कभी कभी लगता है कि मैंने दुख को बुरे वक्त को इतना मैनिफेस्ट कर लिया है कि जा ही नहीं रहा। तो आज रात मतलब कल को किसी का बर्थडे है और मैं केक लेने जा रही हूँ। तो मैंने केक बेकरी से नहीं ऑर्डर किया, कोई घर में हैंडमेड बनाता है उनसे ऑर्डर किया है। तो फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने ऑर्डर किया है और वो पास ही में है घर के। दैट्स वाई मैं सिर्फ वॉक करके जा रही हूँ, मेरी वॉक भी हो जाएगी। तो मुझे इस पहाड़ के पीछे तक जाना पड़ेगा घूम के। तो पीछे से बहुत बड़ा है यार ये पहाड़। मतलब ये देखो, ये साइड वॉक बिल्कुल इसके पास में है। ओह वाह, यहाँ से देखो। तो ये घर है, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं बाहर आ गई। तो ये रहा केक और उन्होंने मुझे ऐसे ही पकड़ा दिया। लुक एट दिस, कितने रिस्क पे लेके जा रही हूँ एक हाथ से। तो गली के बीच से वो पहाड़ कैसा लग रहा है ना, अजीब सा। गली के एंड में जैसे कोई दीवार हो। और मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने उनसे बैग भी नहीं मांगा यार। अब जैसे मैं चल के जा रही हूँ, है ना। सिर्फ ये वाले बर्थडे पे नहीं, और भी लोगों के बर्थडे पे मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। मुझे भी ऐसे होता है, पता है, कोई मेरे बर्थडे पे भी एफर्ट्स करे। मुझे मेरे मनपसंद का बर्थडे एक दो बार मिला है, बाकी तो हर बर्थडे पे मैं रोती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं मेरे आसपास के लोगों से, और वो पूरी नहीं होती और मैं रो देती हूँ। ये वाली बाजू, ये वाली थक गई है यार ऐसे पकड़ के। तो आज का रूटीन बिगड़ेगा मेरा, है ना। सुबह की वॉक शायद मिस हो जाएगी मेरी, क्योंकि अगर 12 बजे मुझे रात को केक कटवाना है तो टाइम से सोया तो जाएगा नहीं। ये ओह माय गॉड, बस ये करना था मुझे, एक बार सेफली घर लाना था। थैंक गॉड सेफली आ गया केक। तो मैं खोल के दिखाऊँ आप लोगों को, किसी की चीज़ है, खोल लूँ। वैसे भी मुझे ही खोलनी है, बाद में भी अभी खोल लेती हूँ, है ना। वैसे तो उसने मुझे दिखाया था नाम वगैरह चेक करने को। तो छोटे होते क्या करते होते थे, अभी इतना सा खुला है, थोड़ा सा ऐसे देख लो कैसा है केक, है ना। हाँ यार, बचपन में ना जब बर्थडे आता था तो ना फीलिंग 2-3 दिन पहले आनी शुरू हो जाती थी, और कितनी खुशी होती थी। सिर्फ बर्थडे होता था दिमाग में। तो मुझे तो अभी भी फील होता है, मुझे लग रहा है सब लड़कियों को फील होता है। सब लड़कियों को ना ऐसा लगता है कि जब उनका बर्थडे मंथ शुरू हो जाता है ना, उनको दुनिया डिफरेंट लगने लग जाती है, सीरियसली। ओह वाह, जब उसने मुझे वहाँ पे दिखाया ना तब मुझे ठीक लगा, लेकिन अब मुझे ओ वाह ये लग रहा है। अरे वाह, बहुत क्यूट है। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, सच में। मुझे दिल हो रहा है अभी हो जाए सेलिब्रेशन। तो अभी बजे हैं कितने, 7 बजे हैं अभी। पड़े हैं अभी 3-4-5 घंटे, है ना। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये फ्लेवर है ट्रफल चॉकलेट। एक्चुअली हम दो बंदों ने डिसाइड करना था, तो हम दोनों ने अपने अपने ऑप्शंस मैच किए, और जो कॉमन ऑप्शन बन रहा था वो कर दिया ट्रफल चॉकलेट। हालांकि जो बर्थडे वाला इंसान है ना, उसको तो फ्रूट केक पसंद है, बट फ्रूट केक मुझे नहीं पसंद। ऑफ कोर्स यार, जिसका बर्थडे है उसको कहाँ केक की पड़ी होती है, उसको तो बर्थडे की इतनी खुशी होती है, बाकी चीजों की विशेस लेने की होती है ना। केक की एक्साइटमेंट तो बाकी लोगों को होती है। तो चलो, तो अब मुझे गुब्बारे फुलाने हैं। तो अभी मेरी सुबह की वॉक तो शायद रह जाएगी, क्योंकि अगर 12 बजे केक कट होगा तो मैं कब सोऊंगी, कब उठूंगी। अब जिसका बर्थडे है उसने घर आना है रात को 11-11:30। कितनी परफेक्ट सी टाइमिंग है ना। मतलब कई बार इंसान घर में होता है और 12 बजे तक उससे छुपाते रहो, अभी मुझे कुछ नहीं छुपाना। ओहो,
स्टॉप। यार या तो ये बलून का जो प्लास्टिक है वो ख़राब है या मुझे अजीब लग रहा है। ये फूल फूल तो अच्छे रहे हैं बट मुंह में कुछ हो रहा है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे सारे बलून इकट्ठा कर रही थी, तो इतने बलून इकट्ठा हो गए मेरे पास। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं सारा सेटअप अभी कर दूँ। उसकी 11 बजे शिफ्ट ख़त्म होती है, तो उसको घर आने में 11 साढ़े 11 हो जाएंगे। तो जब वो आएगी तो एकदम से उसको सरप्राइज़ मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कुछ ना करूँ 11:30 बजे उसके आने पे और नॉर्मल रखूँ सारा घर, और उसको भी पहले एक्सपेक्टेड होगा कि कुछ किया होगा मैंने, बट जब वो देखेगी कुछ नहीं किया वो थोड़ा सैड हो जाएगी, है ना। और आगे जब वो चेंज करेगी, फ्रेशन अप होगी या सोने की तैयारी करेगी, तब 12 भी बजेंगे और तब मैं उसको थोड़ा सरप्राइज़ करूँ। व्हाट से, विच ऑप्शन इज़ बेटर? आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज़ बेटर, क्योंकि जब वो आएगी उसको थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन होगी कि कुछ शायद किया होगा, लेकिन जब कुछ नहीं दिखेगा तो एकदम से वो डिम हो जाएगी, है ना। और 12 बजे जब मैं एकदम से सॉन्ग वगैरह लगाऊंगी हैप्पी बर्थडे का, और तब शायद वो ज़्यादा सैड होके उसके बाद खुश हो जाएगी, वो ज़्यादा आई थिंक बेटर है ना। वो अभी 11 बज गए हैं और मैं केक उठा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले बंदा आके रेफ्रिजरेटर ही देखता है कि उसमें केक पड़ा होगा। गिर ना जाए, मैंने एक हाथ से उठाया हुआ है। यार बर्थडे उसका है लेकिन एक्साइटमेंट मुझे हुई पड़ी है, मुझे पेट में कुछ हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। तो 11 बज गए हैं, वो 11:30 जो मेरा हिसाब है आई थिंक 11:30 घर पे आ जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ घर पे। मुझे ऐसे है कि सब कुछ मुझे ही करना है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि एक बार जब वो आके सेटल हो जाएगी अपने रूम में, सोने की तैयारी कर लेगी, तो मैं टीवी पे बर्थडे सॉन्ग कास्ट करूँगी। तो एकदम से वॉल्यूम ऊंची करूँगी, वो एकदम से उसकी जाग खुलेगी या वो होश में आएगी कि ये गाना कहाँ से बज रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। तो मैं ना ये बैठ के सोच रही थी कि जिस इंसान का बर्थडे होता है उसको तो एक्साइटमेंट होती ही है ना, सब कुछ। जो बर्थडे प्लान कर रहा होता है उसकी एक्साइटमेंट नर्वसनेस ज़्यादा होती है बर्थडे वाले बंदे से। क्योंकि जो बंदा प्लान कर रहा होता है उसको दिमाग में ये होता है कि सब कुछ सक्सेसफुली हो जाए, जैसा प्लान किया वैसे एग्जीक्यूट हो जाए। एक्चुअली अभी 1 घंटा पड़ा है और मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। मैंने कब से टीवी भी देख लिया, फ़ोन भी चला लिया, और मुझे ऐसे है कि मैं लेटूँ ना। अगर मैं लेटूँगी तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे की उठी पड़ी हूँ और मुझे सोना नहीं है, खुद को जगाए रखना है। तो बस मैं कुछ भी बात आती है मैं बोल रही हूँ अब। और मैंने प्रेपरेशंस भी करके रख ली हैं। अगर वो घर ना आई टाइम से तो मेरा मतलब ये है कि अगर उसके जो काम वाले हैं उनके साथ उसने सेलिब्रेट कर लिया, तो अगर वो लेट आई तो कितने तो आ रहे हैं मेरे दिमाग में, ये हो गया तो वर एफ्स। ओ माय गॉड। एक्चुअली ना अभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरी नर्वसनेस स्टार्ट होगी जब वो घर पे आ जाएगी, मुझे सुन जाएगा, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ जाएगी। अरे यार अभी और वेट नहीं होता, मैं थक गई हूँ वेट कर करके। यार अभी सुबह उठा तो जाएगा नहीं, सुबह वॉक तो होगी नहीं, है ना। चलो देखती हूँ क्या होता है। वो अभी नहा रही है और अभी 11:24 हुए हैं, तो अभी तो उठने का कोई फ़ायदा है नहीं वैसे। अभी आधा घंटा पड़ा है, क्या उठ जाऊँ या 12 बजे कुछ स्पेशल होता है। तो मैं उठ गई हूँ, आधे घंटे से क्या फ़र्क पड़ता है ना। अभी वो वॉशरूम में है, नहा रही है, पूरा अपना टाइम लेगी, उतनी देर में मैं प्रेपरेशन कर लेती हूँ। यार सीधा लगा देती हूँ, इसमें तो अटक ही नहीं रही है, इसमें तो जा ही नहीं रही है। बस ऐसे खड़ी होगी, पर थोड़ी सी अगर ऐसे होगी गिर जाएगी, ये बेकार है। ऐसे ही लगा देती हूँ। 1 2 3
यार मुझे नर्वसनेस के कारण ना हाथ ऐसे वो हो रहे हैं। यार वो तो बहुत टाइम लगा रही है नहाने में, और कैंडल्स मेल्ट हो रही हैं। कैंडल्स पिघलने लगी, वो वॉशरूम से बाहर नहीं आ रही। हुनी करिए कि 12 बजे करना गा अजय वैसे पाए है टाइम हाँ ना। मैं यही वजह से वैसे तो बुझा के दोबारा जगा सकते हैं करना तो रात का 1 बज गया है और हम दोनों बातें कर रहे थे बैठे, और मैं अभी उठ के आई और अभी मैं सोने लगी हूँ और सुबह मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ, अभी 7 बजे हैं और मैं अभी नहा धो के गुरुद्वारा साहिब जाऊंगी क्योंकि बर्थडे पर्सन को भी जाना है। तो मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ ताकि यहाँ पे मैं फ़ोन रख के अपना वीडियो बना लिया करूँ। ओहो, अंदर ही नहीं घुस रहा। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 लग गए हैं और इसके ऊपर ऐसे फ़ोन रख के मैं वीडियो बना सकती हूँ। देखो मैंने फ़ोन वहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं उठ गई हूँ और हम अभी जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब। मैं जाऊँगी ड्राइव करके और आऊँगी वॉक करके, तो दोनों तीनों सब काम हो जाएंगे एक तीर से कई निशाने। तो मेरा एंगल सेट नहीं आ रहा था, देखो मैंने कितनी होल्स कर दी, यहाँ 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 और इधर एक यहाँ। अब मुझे नीचे लग रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे था यहाँ पे स्पेस हो, एटलीस्ट इतनी हो। ओके ठीक है ना। तो यार एक बात बतानी थी, जब भी किसी को नींद से उठाओ ना तो बहुत कामली सॉफ्टली प्यार से उठाओ। ऐसे मत उठाओ कि बंदा नींद से जाके कोमा में चला जाए। या एग्जैक्टली कई लोग इतना हिला के उठाते हैं, वो नॉर्मली भी उठ जाएगा। प्यार से उठाओगे। फ़ोन नीचे गिर गया था, इसके ऊपर गिरा, ये गिरा, फिर पानी बाहर आ गया। ठीक है, इतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। देखो इतनी सी स्पेस है, इसके ऊपर रखना है फ़ोन। बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो मेरी वॉक शुरू होती है यहाँ से। तो मैं अभी घर जा रही हूँ। तो मैं और बर्थडे वाली लड़की गुरुद्वारा साहिब थे, वहाँ से उसको कोई काम था, वो वहाँ पे चली गई है और मैं अभी वॉक करके घर जा रही हूँ। तो ये कर लिया मैंने। ये जो मेरी स्लीवलेस जैकेट थी, लुक, उसकी एक आर्म थी, उसमें से वो सिर में रख ली है मैंने, और ऐसे मैं धूप से बचा रही हूँ खुद को। सारे रास्ते में ऐसे आई हूँ, एटलीस्ट मुझे धूप तो नहीं लगी। ये तो मैं पहुँच गई हूँ, मज़ा आया। तो मैं घर पे पहुँच गई हूँ, तो मैं आ गई हूँ घर पे। और एक बात है ये दिमाग में, यार आराम करने को ना, रेस्ट करने को, इसको इम्पोर्टेंट काम में लेके आओ। सोचो अगर आप आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, आप बिज़ी हो, यार हम लोग रेस्ट करने को इम्पोर्टेंट काम भी नहीं लेके आते। अगर कोई बंदा रेस्ट कर रहा है मतलब बिज़ी नहीं है। क्यों? रेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेस्ट करने को बिज़ी काम में लेके आओ। और हम सब प्रॉपर रेस्ट करते नहीं है, फिर हम सोचते हैं कि इतना स्ट्रेस दिमाग में आता कहाँ से। तो अगर दिमाग को रेस्ट ही नहीं दिया तो स्ट्रेस ही आएगा। उसको बैक टू बैक किसी ना किसी काम में लगा रहे हैं। अगर किसी को कोई काम है, अगर वो पूछ रहा है क्या कर रहे हो, आराम कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, नहीं आजा, मतलब तू बिजी नहीं है। क्यों नहीं बिजी? अगर रेस्ट नहीं करोगे तो रेस्टलेसनेस आ जाएगी।